हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब तंदुरुस्त होंगे, सेफ होंगे और अपने घर पे खुश होंगे। ठीक है बच्चों, टुडेज थॉट: ऑलवेज डू व्हाट यू आर अफ्रेड टू डू। आई रिपीट, ऑलवेज डू व्हाट यू आर अफ्रेड टू डू। बच्चों, जैसे कि आपको पता है, हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं आजकल, और हम उसके ही टॉपिक्स को कुछ को कर चुके हैं। और इसी के साथ साथ हमने जो पहले पढ़ा है, आई होप आपको वो सब समझ आया होगा। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सो लेट्स स्टार्ट द 4th चैप्टर ऑफ क्लास 6, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। आज हम इसका प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पढ़ेंगे। ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ए टम्बलर इज नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लोथ्स? आपसे साइन ऑफ इंटरोगेशन क्वेश्चन मार्क खुद पूछा है। रिकॉल अवर एक्सपेरिमेंट विद द पीस ऑफ क्लोथ्स चैप्टर 3 एंड ऑल्सो keep it in mind that we generally use a tumbler to keep a liquids. Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of clothes? What we need for a tumbler in glass, plastic, metals, or other such materials that will hold water. Similarly, it would not be wise to use paper like materials for cooking vessels. अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको मैंने हमेशा समझाया है कि जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा टॉपिक होता है उसमें जो हेडिंग्स होती है उस पे फोकस करना है। यहाँ पे आपको बताया प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, कि जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो उसमें वो चीज़ कोई एक प्रॉपर्टीज होगी उसकी, तभी उसको हम यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे को एक चीज़ दिखाई है ना, टम्बलर। टम्बलर्स मीन बच्चों, जैसे आपकी वाटर बॉटल्स होती है, ठीक है, अदर या तो वो प्लास्टिक की होती है, ठीक है ना, या फिर वो स्टेनलेस स्टील की भी होती है जिसमें वाटर गर्म भी रहता है जब हम घर पे मम्मा देती हैं आपको, ठीक है ना। तो बच्चों, वो जो प्लास्टिक की बॉटल है, ये एक अंडरस्टूड बात है कि अगर आपने स्कूल को पानी ले जाना है, आप वाटर कैरी करते हो, तो आप या तो अपनी प्लास्टिक वाली बॉटल्स में ले जाओगे या फिर वो स्टील वाली बॉटल्स में ले जाओगे, ठीक है ना। आप उस पानी को उसमें नहीं ले जा सकते हो जो क्लोथ का बना हुआ कोई भी कपड़ा होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक बताया हुआ है विद एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे फोटो के साथ दिखाया है। यूजिंग ए क्लॉथ टम्बलर, क्या होगा, जैसे ही आपने इसमें पानी डाला वो साइड से निकल जाएगा। इट मतलब आप कह सकते हो कि ये एक सिंपल सा प्रैक्टिकल है जो आप घर पे भी कर सकते हो, और ये सब आप बच्चों को पता भी होगा, ठीक है ना बच्चों। तो अगर किसी एक चीज को आपने स्टोर करना है तो उसके लिए आपको जो उसका आउटर साइड होगी वो एक हार्ड फॉर्म में चाहिए होगी। हाँ, हो सकता है अगर आपने कुछ भी इसमें ग्रेन्स रखने हो, जैसे आपने कोई आटा, दाल, चावल या कोई भी चीज़ छोटी सी आपने प्रैक्टिस के लिए पैक करनी है तो आप इसमें कर सकते हो। वो भी जो काफ़ी थिन, मतलब बहुत भी उसमें भी होल नहीं होने चाहिए उस कपड़े में, जैसे वो कॉटन का कपड़ा हुआ तो उससे वो फिर भी बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन आप वाटर इसमें स्टोर नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। वी सीन दैट we see then that we choose a material to make an object dependent on its property and the purpose for which the subject to be used. इसलिए जब भी आपको काम करना है तो आपको ये देखना है कि आपको किस पर्पस के लिए क्या चीज़ यूज चाहिए, क्या यूज आप कर सकते हो और क्या चीज़ इसके लिए सेफली होगी। सो what are all the properties of material that will be important for their use? किस पर्पस के लिए चाहिए आपको क्या चीज़, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पानी स्टोर करना है, आपको पहले ये सोचना है कि आपने पानी स्टोर करना है तो 100% आप उसको बॉटल या कंटेनर लेंगे। अगर आपको कोई आपका फूड स्टोर करना है तो आप उसको हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए उसमें रख सकते हैं, बट उसमें फिर भी वो सेफ नहीं है, पर ये है कि वो डैमेज नहीं होगा। वो बाहर जिस तरीके से वाटर बाहर को आ गया है ऐसा सडनली एकदम नहीं होगा, ठीक है। Appearance: material usually look different from each other. Wood looks very different from irons. Iron appears different from coppers or element. At the same time, there may be some similarity between iron, copper and elements that आर नॉट देयर इन वुड्स, ठीक है। अपीयरेंस, अब आपको ये बता रहा है कि हर चीज़ जो यहाँ पे आपके सराउंडिंग में, ये सारी चीज़ें बच्चों वो है जो मैंने आपको बताई थी कि आपने अपने सराउंडिंग में जो चीज़ें देखनी है, ठीक है ना, कि आपके सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सराउंडिंग में जो आपकी चीज़ें होती हैं
उनमें ये बताया गया है कि मटेरियल यूजली लुक डिफरेंट, अलग अलग, हर चीज़ अलग। अब आपकी चेयर अलग है, ठीक है, आपकी अलमीरा आपके पास घर पे है जिसमें आप क्लोथ्स वगैरह रखते हैं, वो एल्युमिनियम वगैरह की बनी होती है, वो डिफरेंट लुक दे रही है आपको, ठीक है। आयरन, जो आपने रॉड्स देखी, आपके घरों में ग्रिल्स होती हैं बाहर जो विंडोज़ पे भी लगी होती है, रेलिंग भी देखी है, जब आप रास्ते में भी चल रहे होते तो वो आयरन की बनी होती है। इस तरीके से जो अलग अलग चीज़ें हैं उनका लुक और इनकी अपीयरेंस, मतलब वो देखने में वो डिफरेंट सी होती हैं। वुड है, वो बिल्कुल अलग होगा, वो आयरन और एल्युमिनियम से अलग होगा देखने के लिए। तो दैट विन द वर्ड यूज हम जो उसके लिए करेंगे, डिफरेंट लुक जो इन सारी चीज़ों का होता है उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, दैट वन इज कॉल्ड अपीयरेंस, ठीक है। अब हमने वही चीज़ है, देखो एज यूजुअल आप कोई भी चीज़ काम कर रहे हैं साइंस में, वो बेस्ड ऑन एक्टिविटीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रही है एक्टिविटी 3, collect small pieces of different materials, paper, cardboard, wood, copper, wire, aluminum sheet, chalk. Do any of these appear shiny? Separate the shiny material into a groups. अब देखो बच्चों, हम कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ पे हमने अलग अलग चीज़ें ले रहे हैं, हम पेपर ले रहे हैं, कार्डबोर्ड ले रहे हैं, वुड वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें लिखी है यहाँ पे, ये जो हम ले रहे हैं, अब हमने इसमें से ये देखना है कि कुछ एक शाइनी होती है। शाइनी मतलब कुछ में थोड़ी सी चमक होती है, ठीक है, वो कौन सी चीज़ है। अब वुड है, वुड में तो ऐसी कोई शाइन नहीं होती है। वुड में अगर शाइन आपने देखी होगी घरों पे, जो प्लाईवुड वुडन आपकी जो अलमीराज होती है उसमें होती है, लेकिन उसमें वो पेंट और पॉलिश किया होता है, तब वो उसमें इस तरीके की शाइन होती है, लेकिन नेचुरल वुड में कोई शाइन नहीं होती है, ठीक है। लेकिन वायर, एल्युमिनियम एंड शीट्स होती हैं, एल्युमिनियम शीट्स वगैरह होती हैं, जो कि आप देख सकते हो घरों की छत में भी लगी होती हैं, जो शीट्स होती हैं, जो आपने एटीक छत देखी हैं उसमें होती है, ग्रीन कलर की, रेड कलर की, देखना आप सारे बिल्डिंग्स के टॉप फ्लोर्स में जो होती है उनमें फिर भी थोड़ी सी शाइन होती है, ठीक है। तो इस तरीके की जो कुछ चीज़ें हैं आपने वो सेपरेट करनी है कि कौन सी चीज़ें जिसमें शाइन है और कौन सी चीज़ें हैं जिसमें शाइन्स नहीं है। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट ईच मटीरियल इंटू 2 पीसीज एंड लुक एट द फ्रेशी कट सरफेस, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व द टीचर, अब टीचर को आपने कहना है विद द हेल्प, आपने जो भी ये एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी जब भी करनी है बच्चों, ये किसी भी बड़ों के कंसर्न में या अपने टीचर्स के कंसर्न में ही करनी है। टीचर कट ईच मटेरियल इनटू 2 पीसीज, जितने भी यहाँ पे चीज़ें इनको 2 पीसीज में कट कर रही हैं, एंड लुक एट द फ्रेश कट सरफेस। उसके बाद व्हाट डू यू नोटिस, डज द फ्रेशी कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल शाइनी, इंक्लूड दो ऑब्जेक्ट ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी material, includes these objects also in the groups. Do you notice that shine and luster in the other material? Cut them any way as you can. Repeat this in the class with as many material as possible and make a list of those with and without luster instead of cuttings. You can rub the surface of material and sandpaper to see if it has been lustrous, ठीक है। अब ये आपको ये बताया कि एक एक्सपेरिमेंट है कि आपने देखना है इन मटेरियल्स को बीच से कट करके कि क्या ये शाइन कर रही हैं, या फिर इनमें थोड़ा सा एक वो कहते हैं सैंड पेपर होता है बच्चों, एक जो पूरा जैसे हम किसी भी मटेरियल जो आपको दिया हुआ है उसकी साइड पे उसको रब करते हैं तो उससे थोड़ी शाइनी, जैसा कि वो जो चीज़ है आपको जिसको भी आप इस सैंड पेपर से रब कर रहे हैं उसके बावजूद उसमें क्या शाइन आ रही है, ये आपने चेक करना है इन सारे मटेरियल्स पे जो आपके पास यहाँ पे मटेरियल दिए गए हैं। ये सैंड पेपर क्या होता है, ये एक सैंड पेपर होगा, जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपकी मैम आपको बताएंगे, और इन केस आपके घर पे भी हो सकता है ये सैंड पेपर अवेलेबल। इन केस अगर आपको ये देखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको ये वीडियो में दिखाऊंगी कि सैंड पेपर क्या चीज़ होती है, ठीक है। मटेरियल दैट हैव सच लस्टर्स आर यूजली मेटल्स। अब आपने ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया इससे आपको क्या पता चलेगा। अब हमने ये जो एक्सपेरिमेंट पूरा किया है सैंड पेपर से रब करके कि इन सारी चीज़ों को, तो ये किसी वजह से किया है। वो क्या वजह है, वो ये वजह है, मटेरियल दैट हैव सच लस्टर्स यूजली मेटल्स। अब आपने क्या करना है, मटेरियल जिसमें ये लस्टर्स मतलब ये शाइन्स आई है, जो शाइन्स आई है दैट आर यूजली, वो क्या चीज़ होती है, मेटल, उसको बोलते हैं मेटल्स, ठीक है। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपसे पूछे कि मेटल कौन कौन सी चीज़ें हैं तो आप ये बोलोगे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड। सबने सुना है गोल्ड का नाम, आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। ये मेटल्स के होते हैं। सम मेटल ऑफन लूज देयर शाइन
एंड अपीयर डल्स। कुछ मेटल्स होते हैं ऐसे जो अपनी शाइन्स को मतलब थोड़ा डल हो जाती है उसकी, जैसे कि मान लो एल्युमिनियम शीट्स वगैरह हो गई है। अब आप बहुत सनी एरियाज में रखोगे इसको तो उसके बाद ये अपनी शाइन खो देते हैं। आयरन है, लोहा अगर सिंपल ऐसे पड़ा हुआ है खुले में तो वो भी ख़राब हो जाता है। उसमें पहले जिस तरीके की थोड़ी शाइन्स होती है, बाद में वो जंग लग जाता है, रस्ट बोलते हैं उसको, वो लग जाता है। फिर वो देखना कि ऑरेंज ऑरेंज कलर का फिर डार्क डार्क जैसा हो जाता है, ठीक है, ब्राउन ब्राउन कलर का हो जाता है, तो वो अपनी शाइन खो देता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे गोल्ड वगैरह हैं, ये एज यूजुअल रहते हैं। अगर आप इसका रफ यूज़ नहीं करोगे तो ये काफ़ी सालों तक एज इट इज़ ही रहते हैं जैसे ये होते हैं पहले। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन्स एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बोला कि जब आपको खुले में अगर इनको रखते हैं तो ये डस्ट से, एयर वगैरह से ये डलनेस हो जाती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम वी देयरफॉर नोटिस द लस्चर्स ओनली ऑन देयर फ्रेश कट सरफेस। इसलिए इन्होंने आपको बोला है कि अगर आपने इनको आपने इनकी शाइन देखनी है, लस्टर मीन्स शाइन्स देखनी है, तो जब ये फ्रेश अपीयर होते हैं, एकदम से आए होते हैं, उस टाइम उनका शाइन आप इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद ये कई बार अगर ये प्रॉपर केयर में ना रखे हो, आयरन एल्युमिनियम वगैरह की शीट्स होती हैं, अगर बच्चों ये प्रॉपर केयर से ना रखी जाए तो इनकी जो शाइन है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। When you visit on a ironsmith or a workshop, look out the freshly cut surface of metal rods to see if they have luster। यही मैंने आपको बोला कि आप वर्कशॉप मीन्स शॉप्स में जहाँ पे ये आयरन का सामान होता है सारा, वहाँ पे अगर जाएंगे तो वहाँ जो फ्रेश मटेरियल आपको मिलेगा उसमें आप ये शाइन देख सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ टाइम बाद ये एयर और मॉइस्चर की वजह से डलनेस इसमें आ जाती है, ठीक है। तो ये बच्चों ये इस प्रैक्टिकल्स का मतलब था, ये जो हमने एक्टिविटी करी थी इसका ये मतलब था, ठीक है। अब हम देखेंगे हार्डनेस। When you press different material with your hand, some of them may be hard or compressed while other may be easily not compressed। अब आपने देखा होगा बच्चों, जितनी चीज़ें हमने आपको बोला था कि इकट्ठी करना जो भी आपकी सराउंडिंग में, अब उसमें आप देखोगे कि कुछ चीज़ें तो इतनी ईजी होती हैं कि उसको आप प्रेस कर सकते हैं, अपने फिंगर से दबा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये पेन है, अब मैं इसको ऐसे दबा दी हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे आप पेपर है, अब आपने पेपर को दबाया तो ये मतलब फिर भी पुल हो जाएगा, गिर जाएगा, थोड़ा सा डाउन हो सकता है ये, मतलब इसकी जो शेप है, एग्जैक्ट जो शेप है पेपर की, वो थोड़ी सी डैमेज हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये पेन हो गया, चेयर हो गया, ये आपके माइनर पुश से कुछ भी फर्क इसको नहीं पड़ेगा। अगर तो आप बहुत ज़ोर से गिरोगे या तोड़ोगे तब तो डेफिनेटली ये ब्रेक हो जाएगा, लेकिन माइनर पुल से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसलिए टेक ए मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट द सरफेस ऑफ ए पीस ऑफ वुड। एक मेटल की लेनी है आपने, कोई भी लोहे की चाबी जैसी समझ लो आप, एक छोटी सी, फिर उसको आपने पीस ऑफ वुड पे करना है, वुड पे स्क्रैच करना है, मतलब इस तरीके से रगड़ना है। एल्युमिनियम, ए पीस ऑफ स्टोन, ए नेल, कैंडल, चौक एंड अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट, यू कैन इजीली स्क्रैच सम मटेरियल वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच। कुछ को तो आप इजीली कंप्रेस दबा सकते हैं लेकिन कुछ को नहीं दबा सकते। अब जैसे कैंडल है, ये भी थोड़ी सी अगर आप इसको ज़्यादा इस तरीके से रखोगे तो ये गिरनी गिरनी जैसे लगता है ना, अगर आप नेल से इसको ऐसे ऐसे स्क्रैच करोगे तो ये गिरनी लग जाती है कैंडल्स। लेकिन ऐसा आप वुड पे नहीं कर सकते, वुड को तो आप स्क्रैच नहीं कर सकते हैं सिंपल हाथ से, उसके लिए आपको कोई ना कोई चीज़ चाहिए होगी जिससे आप उसको मतलब स्क्रैच कर सकते हैं, ठीक है। वेल सम कैन नॉट बी स्क्रैच टू इजीली। स्क्रैच मतलब उस पर रब करना और फिर उसको घिसना, उस तरीके, हिंदी वर्ड इज घिसना, घिसते हैं जैसे हम उसको, ठीक है। मटीरियल जैसे चौक है, अब आप चौक को तो इजीली जैसे घिसते हो, जैसे जैसे उस पर क्या बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड पे अगर घिसते हैं, मैम चल लिखते हैं या आप लोग भी लिखते हैं, तो वो कैसे घिसा जाता है इजीली इजीली, और बाद में उसका पाउडर पाउडर बनता है और वो एक स्टेज पे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। फिर आपको बता रहा है मटीरियल विच कैन नॉट बी विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। अब ये अंडरस्टूड है कि जो चीज़ इजीली कंप्रेस्ड और स्ट्रेच हो जाएगी उसको वो होगी सॉफ्ट, वाइल अदर मटेरियल विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। ये ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कॉटन एंड स्पंज, कॉटन आपने देखी है सबने घरों पे, इज सॉफ्ट, ये अंडरस्टूड है कि वो सॉफ्ट है। आयरन मतलब लोहा, लोहा क्या है, हार्ड है, उसको तो आप नहीं कॉम्प्रेस कर सकते। सो आप इसको बड़ा इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि सॉफ्ट चीज़ क्या होती है और हार्ड चीज क्या होती है। इन अपीयरेंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्चर्स, हार्डनेस, रफ एंड स्मूथ। यू कैन थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ ए मटेरियल। सो यहाँ पे ये अपीयरेंस देख के, इनकी शाइन देख के और इनकी हार्डनेस को देख के
आप ये पता लगा सकते हैं कि किस हर चीज़ में एक अलग अलग सी वेराइटियाँ और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये इस टॉपिक का मेन मोटिव है कि आपको प्रॉपर्टी बताने कि हर जो भी चीज़ होती है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ मीन्स अपनी अपनी अपीयरेंस होती है, उसका कलर डिफरेंट होता है, उसकी शाइन होती है, उसकी सॉफ्टनेस हो सकती है उसमें, या वो हार्ड हो सकता है, या उसमें लस्चर्स हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आप एक्टिविटी से और कुछ टच करके खुद से हाथ से समझ के उसको छू के ये पता लगा सकते हैं कि उसमें ये चीज़ें हैं अवेलेबल, वो सॉफ्ट है या हार्ड है। सो बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। सो आई होप बच्चों आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज मेरी वीडियो पसंद आई या हुई होगी तो प्लीज़ बच्चों इसको लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। और मेरी अच्छी से अच्छी और ये आपकी जो वीडियोस है मैं बहुत जल्द जल्द आपको इजी वे में समझाऊंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपको जैसे भी अगर मेरे इस चैप्टर में या वीडियोस में कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप मुझे बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सो बच्चों, आई होप, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।